Hello students, we are discussing chapter electricity of class 10th. So in that chapter we have already discussed introduction of the chapter, that is what is current, how the current flows and potential difference and what is battery, and we have also discussed about electric circuits and some of their symbols. Now we will discuss about Ohm's law. We will discuss about Ohm's law. So Ohm's law, ओम्स ने क्या कहा था कि मिस्टर ओम्स सेड कि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कि फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, ये ए ये है बी, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है ए से बी, सपोज करंट फ्लो हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे वाटर कैसे फ्लो करता है, जैसे कि अभी वाटर तेज फ्लो करेगा और अभी और तेज, तो जितना ज्यादा लेवल डिफरेंस होगा वाटर उतनी तेज फ्लो करेगा. ऐसे ही इन दोनों के बीच में, जैसे ए पे पोटेंशियल क्या है VA और बी पे पोटेंशियल क्या है VB. सपोज इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक केस में आ रहा है 10 वोल्ट और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक केस में आ रहा है 100 वोल्ट. तो करंट ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा या इसमें होगा? ऑब्वियसली इस वाले में होगा. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है. तो मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, हायर इज द करंट. तो यही ओम्स लॉ ने रिलेशन दिया था बिटवीन V एंड I. He stated that current flowing through a wire is directly proportional to potential difference across it. Is directly proportional to potential difference across it. तो V is proportional to I. इसका मतलब क्या हुआ, V is equal to R I. अब R यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा दिया. R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. R को हम क्या बोलते हैं, we call it रेजिस्टेंस. ठीक है, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं. अब रेजिस्टेंस क्या होता है, oppose offered by the wire, oppose offered by the wire against current is called resistance. क्या जो करंट को अपोज ऑफर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. अब ये अपोज कहां पे ऑफर होता है, ये जो अपोज ऑफर होता है कौन ऑफर करता है, वायर. कोई भी वायर है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. मतलब कि कोई भी वायर है वो थोड़ा सा करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा फ्लो करने से, और उसी अपोज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लें तो रेजिस्टेंस किसकी तरह है, स्पीड ब्रेकर्स की तरह है. किसकी तरह है, स्पीड ब्रेकर्स की तरह है. जैसे रोड्स पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. अगर स्पीड ब्रेकर्स ज्यादा है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. स्पीड ब्रेकर कम है तो आपकी स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी. जितने स्पीड ब्रेकर्स कम होंगे उतनी ही आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी. इसी तरीके से जितना ही रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा. तो ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या थी, V is equal to RI या फिर V is equal to IR. तो यहाँ पे आप देखिए I is equal to क्या हो गया, V by R. मतलब कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. टू अंडरस्टैंड दिस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. दो सर्किट लेते हैं, दोनों में अलग अलग रेजिस्टेंस लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस सेम लेते हैं. यही 10 और 100 ले लेते हैं हम लोग. नहीं, 10 और 100 पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया, रेजिस्टेंस अलग अलग लेंगे बट पोटेंशियल एक बार 10 ले लेते हैं पहले. ये आपका क्या हो गया, सपोज 8 ओम रेजिस्टेंस है, नहीं 10 ओम हमारे क्या है, रेजिस्टेंस है. और वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल इसका कितना है, सपोज 10 वोल्ट ही है. ठीक है. अब आपसे पूछा जाए इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ में पता है क्या है, V is equal to IR. तो इसका मतलब I is equal to V by R. That means I is equal to V कितना है आपका 10, R कितना है आपका 10.
दैट मीन्स आपका करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर का करंट हो गया। ओके, सिमिलरली अब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, फिर देखते हैं करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, 10 वोल्ट ही है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट ही है, बट हमने रेजिस्टेंस 10 से कितना कर दिया, 20 ओम कर दिया। नाउ रेजिस्टेंस इज 20 ओम। अगेन अब I इज इक्वल टू V बाई R, मतलब 10 बाई 20, 10 बाई 20, तो ये आपको कितना देगा, 1 बाई 2, मतलब कि 0.5 एम्पियर। सी एज वी आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस द करंट इज डिक्रीजिंग। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो अपोज है वो उतना ही ज्यादा है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है मतलब अपोज इतना ज्यादा है। अच्छा, ओम्स ने क्या कहा था, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट क्या होगा, बढ़ेगा। चलो अब हम सेकंड केस लेते हैं, रेजिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में सेम ले लेते हैं, यहाँ भी 10 ओम और यहाँ भी 10 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस एक बार हमने 10 वोल्ट ले लिया, एक बार क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 100 वोल्ट ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। I इज इक्वल टू V बाई R, तो यहाँ पे तो V बाई R वही 1 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पे भी I इज इक्वल टू V बाई R, मतलब कि V की जगह क्या आ जाएगा, 100, और R हमने कितना ही लिया है, 10। तो अब आपका करंट कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आपने बढ़ाया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखिए 10 वोल्ट and 10 ohm resistance, rate of flow of charge was 1 ampere. Now resistance is same, but we have increased the voltage from 10 to 100. voltage और potential difference हमने कितना कर दिया, 100 कर दिया। Now the current is 10 ampere, that is rate of flow of charge is 10 ampere. तो voltage बढ़ाने से आपका करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस क्या है, अपोज ऑफर्ड बाय द वायर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज ओम। ओम्स लॉ ने अपने नाम पे किया था ओम, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, ओम। ठीक है, और अगर अच्छे से बनाना है तो ये ओम। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर, इसका मतलब I इज इक्वल टू V बाई R, या फिर R इज इक्वल टू V अपॉन में I। ठीक, अब इफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना है आपका, 1 वोल्ट है, एंड करंट कितना है, 1 एम्पियर, करंट भी कितना है, 1 एम्पियर। देखो एम्पियर हम AMP स्मॉल में भी लिख सकते हैं, या फिर 1 कैपिटल है। ठीक है, दोनों ही तरीके से हम एम्पियर लिख सकते हैं। तो अब R केस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1। ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। तो अब 1 ओम कब होता है, जब वोल्टेज 1 वोल्ट होती है और करंट 1 एम्पियर होता है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो व्हाट वी कैन से कि कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम, तो क्या, when through potential difference of 1 volt, when through potential difference of 1 volt 1 ampere of current flows, it is called 1 ohm. क्या, when through potential difference of 1 volt 1 ampere of current flows, 1 ampere of current flows, तो it is called 1 ohm। ये हमने क्या डिफाइन कर दिया, 1 ohm को डिफाइन कर दिया। ओके, अच्छा अब हम क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, VI ग्राफ। ठीक है, तो जब हम VI ग्राफ देखेंगे तो हमें पता है वोल्टेज और रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, मतलब कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ है वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सपोज ये I है और ये आपका V है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको निकालना है रेजिस्टेंस इसका, तो अब जितना स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द VI ग्राफ, क्या स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप हमारा क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, या फिर y एक्सिस बाई x एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, v बाई i, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा, v बाई i, स्लोप v अपॉन में i हो गया, और v बाई i देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए एक हम पॉइंट अभी पकड़ेंगे, सपोज दो हमने ग्राफ बनाए, दो सर्किट के अलग अलग, ठीक है। एक सर्किट का रेजिस्टेंस क्या था, R1 था, इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस क्या था, R2 था, ठीक है। दो सर्किट से दोनों में हमने ग्राफ बनाया। अच्छा, अब ये पॉइंट हम लेते हैं, तो सपोज ये कुछ करंट है, सपोज यहाँ पे करंट कितना है, 4 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना है, 4 एम्पियर, ठीक है। तो 4 एम्पियर के लिए सेकंड वाला सर्किट देखिए, इसमें आपको वोल्टेज कितनी देनी पड़ी, ये वोल्टेज देनी पड़ी। सपोज अगर हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं 2 4 6 8 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे R1 में R2 में 4 एम्पियर के लिए आपको कितनी वोल्टेज देनी पड़ी, 4, ठीक। अच्छा, अब R1 पे आइए, R1 पे इसी 4 एम्पियर के लिए आपको कितनी पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ा, 8 वोल्ट का, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको सेम करंट के लिए ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो रेजिस्टेंस जो 1 है वो बड़ा है रेजिस्टेंस 2 से। चाहे तो आप स्लोप वाइज देख लीजिए, इसका स्लोप क्या होगा, 8/4, इस वाले का स्लोप क्या होगा, 8/4, ठीक है, 8/4, मतलब कि कितना आया, 2, और इसका स्लोप क्या होगा, 4/4, 4/4 मतलब कितना आया, 1, ठीक है। तो स्लोप जितना ज्यादा है रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है। अब ये आप हर बार तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, है ना। सपोज ये तो मैंने आपको वैल्यूज ले ली और ऐसे करके दिखा दिया। अब मान लो ऐसे वैल्यूज नहीं दी हुई है, सपोज ये दो ग्राफ बने हुए हैं, एक ग्राफ बना हुआ, इसमें 3 सर्किट्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल θ1 हो गया, ये वाला एंगल θ2 हो गया, और ये वाला एंगल θ3 हो गया। तो I के साथ सबसे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है, R1 बना रहा है, ठीक है। तो इसका एंगल सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 सबसे बड़ा हो गया, फिर R2 और फिर R3, ठीक है। क्योंकि R3 का एंगल सबसे कम है, देखिए I x एक्सिस से R3 का एंगल सबसे कम है करंट वाले एक्सिस से, R2 का ज्यादा, R1 का और ज्यादा, इसका मतलब R1 जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को दे देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, तो हमेशा दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आप जो है इनका एंगल I वाले एक्सिस से देखेंगे। कभी कभी ग्राफ ऐसे हो जाते हैं, ये V दे देते हैं और ये I दे देते हैं। इस केस में अब इसका एंगल आप इनका किससे देखोगे, I वाले एक्सिस से। I अगर Y पे दे दिया है तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल देखेंगे। इस वाले केस के लिए आपका ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि R1 का एंगल सबसे छोटा है, तो R1 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा रेजिस्टेंस, फिर R2 और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R3। तो I वाले एक्सिस के साथ एंगल जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बेसिकली अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस और क्या क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।